टोनी, गौरैया और चीचू कौवा अपने बच्चों के साथ जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। कुछ दिनों बाद माही चील और छोटू तोता ने भी अपने बच्चों के साथ वहां पर आकर अपना घर बसा लिया। यूं रहते रहते उन सभी में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद अचानक उस जंगल में अकाल पड़ गया। खाने के लिए कहीं पर आहार नहीं मिल रहा था और ना ही पीने के लिए पानी। सभी पक्षी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। बच्चे भूख से तिलमिलाते हुए कहते, माँ भूख लगी है, माँ बहुत भूख लगी है। यूं सभी बच्चे रोने लगते। ऐसे में टोनी, गौरैया का एक बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया। मेरा प्यारा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और चल बसा। ऐसे दिन किसी को देखने ना पड़े। दोस्तों, अब तक यहाँ पर क्यों रुके हो? चले जाओ यहाँ से। यूं रोते हुए गौरैया ने कहा। सभी दोस्तों ने उसे सांत्वना देकर चुप कराने की कोशिश की। गौरैया के बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन यूं ही बीते। अगर हम और यहाँ पर रुकेंगे तो हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए ये सही नहीं होगा। हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। दोस्त, ये गर्मी के दिन है ना, इसलिए हम चाहे जहाँ भी जाए हमें खाना नहीं मिलने वाला। कहीं और जाकर भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ रहेंगे तब भी मर ही जाएंगे। पर कम से कम इस बात की खुशी होगी कि हम सबने अपने घर में ही दम तोड़ा। छोटू तोता की बात सुन सभी उस पर सहमत हुए। समय बीता। चील के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। चील की समझ में न आया कि वो क्या करे। अपने ही बच्चों को मारकर खाने तक की नौबत आ गई। चील अपने ही बच्चे को मारकर खाने लगी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक दूसरे को नोचकर खाना पड़ रहा था। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। हमें खुद के ही बच्चों को मारकर खाना पड़ रहा है। टोनी की सेहत बहुत खराब हो गई। उसने मरते हुए अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, मुझे चीर कर खा लो, अपनी भूख मिटा लो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे खा लो। यूं कहते कहते गौरैया चल बसी। तीनों पंछियों ने उसे भी चीर कर खा लिया। इस तरह सभी पक्षी एक दूसरों के बच्चों को भी खा रहे थे। अब किसी का भी बच्चा नहीं बचा था। केवल गौरैया का एक बच्चा बचा था, जिसे खाने के लिए चील और चीचू कौवा में लड़ाई हो गई। इससे पहले मैंने पकड़ा है, इसका मांस मेरा है, इस पर मेरा ही हक है। यूं पूरे हक से चील ने चिल्लाकर कहा। कौवे ने भी उससे यही बात कही। मैं भी तो यही कह रही हूँ, इस पर सिर्फ मेरा हक है। यूं लड़ते हुए वे दोनों उस नन्हे से पंछी को अपनी ओर खींचने लगे। एक ने पैर पकड़ा तो दूसरा उसका सर पकड़कर उसे खींचे जा रहा था। तभी वहाँ पर छोटू तोता आई और उसने भी नन्हे से पंछी पर अपना हक जताया। उन तीनों की लड़ाई में किसी तरह नन्हा सा गौरैया उनसे छूटकर उड़ गया। नन्हा सा गौरैया उड़ते उड़ते थक गया और सांप के बिल में जाकर गिर पड़ा। बाप रे, यहाँ तो सांप होगा, जान बची तो लाख हो पाए। वे जा ही रहे थे कि नन्हा सा गौरैया बाहर आया। आप सब मेरे साथ अंदर चलो, आपको अंदर चमत्कार दिखाता हूँ। क्या है? आखिर है क्या वहाँ? ये पूछते हुए वे सभी नन्हे गौरैया के साथ बिल में चले गए। अंदर जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारे फल, सब्जियाँ, अनाज के बोरे भर कर रखे हुए थे, जिसे देख बाकी पंछियों ने एक पल की देरी न की और पेट भर दाना चुगा। इतना सारा आहार खाने मिलेगा, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये जरूर किसी और की जगह होगी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सोचकर वे सभी एक एक कर वहाँ से चले जाते हैं। यूँ हर दिन वो सभी पंछी उस बिल में आया करते और पेट भर खाना खाकर वहाँ से वापस लौट जाया करते। यूँ एक दिन उस बिल में रहने वाले सांप ने कहा, हो न हो कोई यहाँ पर आकर अनाज खा रहा है, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। ये देखकर सांप बिल के पीछे छुपकर देखने लगा। हर रोज की तरह पक्षियाँ सभी उसी समय आकर दाना चुगने के लिए बिल में चले गए। अच्छा, तो वो सब तुम ही हो जो मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरा अनाज खा जाते हो। आज मैं तुम सबको गटक जाऊंगी। ये सुन नन्हे गौरैया ने कहा, नहीं, आप इनके साथ कुछ नहीं करोगे। इस जगह के बारे में तो कोई जानता नहीं था, मैंने ही उन्हें ये जगह बताई। आप चाहो तो मुझे खा लो, इनकी कोई गलती नहीं। यूं नन्हे गौरैया ने कहा, नहीं नहीं, ये नन्ही सी जान है, इसे कुछ मत करना, तुम चाहो तो मुझे खा लो। नहीं, मेरी बात सुनो, किसी को कुछ मत करना, तुम मुझे खा लो।
ये कहकर चीचू भी उदास हो रही थी। अन्न के अभाव में हमें खुद के ही बच्चों को मार कर खाना पड़ा। इससे बड़ा पाप तो कोई नहीं होगा। अब इनकी जान बचाने के लिए अगर हमारे प्राण की आहुति देनी पड़े तो हमें मार कर उन्हें छोड़ दो। यूं चील ने भी रोते हुए सांप से विनती की। उन सबका एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर सांप को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर कौन हो तुम सब, कहाँ से आए हो और तुम सब एक दूसरे के क्या लगते हो? तब सभी पंछियों ने सारी बीती बात बताई और कहा कि वे सभी अच्छे दोस्त हैं। उनकी पूरी बात सुन सांप ने कहा, इतनी नरक यातनाएं पाने के बाद यहाँ आए हो। तुम्हारी दोस्ती से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। मुझे भी अपना दोस्त बना लो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। सांप की ये बात सुन सभी पक्षी बहुत खुश हो गए और सभी ने इस पर हामी भरी। तुम सबको खाने का जितना भी आहार चाहिए यहाँ भरा पड़ा हुआ है। बस कुछ और दिनों तक ये तकलीफ रहेगी। इसके बाद बरसात शुरू होगी, झील झरने भर जाएंगे, पेड़ पौधों को नए अंकुर फूटेंगे, फिर से हर तरफ हरियाली होगी। इस बात पर सभी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि उस दिन का सभी को इंतजार है। यूं ही कुछ दिन बीते। उन सभी की दोस्ती गहरी होने लगी। जैसे सांप ने कहा था, कुछ ही दिनों में बरसात शुरू हो गई और बरसात की वजह से सब कुछ पहले जैसा सुहाना हो गया। वो एक क्रूर चील थी। जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों के बच्चों को मारकर खा जाया करती थी। एक दिन अपने शिकार की तलाश में निकली चील उड़ती हुई टोनी गौरैया के घोंसले पर पहुंची। बड़े ही नाजुक मुलायम बच्चे हैं। इनका मांस भी कितना मुलायम नरम होगा। ये कहते हुए चील ने एक चाकू से उन दोनों पर वार किया। उन दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर वो उड़ती हुई उन्हें ले जा रही थी। कोई हमें बचाओ, माँ, हमें बचा लो माँ। यूं जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगे। उनकी गुहार को लूसी कबूतर ने सुन लिया था। चील महारानी जी, इन्हें छोड़ दो, ये मासूम बच्चे हैं। तुम्हारे दिए हुए घाव से वैसे ही दर्द में है दोनों, छोड़ दो उन्हें। लूसी कबूतर ने उसके सामने गिड़गिड़ा कर कहा। चील को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तुम्हारे बच्चे तो नहीं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे खो दिए और इस दर्द को मैं आज तक महसूस कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली भी मातृ प्रेम से वंचित रह जाए, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ। तुम चाहो तो मुझे मार कर खा लो, पर इन बच्चों को छोड़ दो। इस तरह हाथ जोड़कर वो विनती करने लगी। चील का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तूने मुझे इतना कुछ कह दिया? रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं इन बच्चों को तो छोड़ दूंगी। क्या इनके बदले तुम मेरा आहार बनोगी? हाँ जरूर, मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूँ। इन बच्चों को छोड़ दो। अच्छा, तो अपने सहेली के बच्चों के लिए तुम अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारी ही जान ले लूंगी, पर तुम्हें छूंगी तक नहीं। ऐसे गुस्से से कहा और चाकू से उसके पेट में वार कर दिया। जो मेरे शिकार के आड़े आएगा उसका यही हश्र होगा। ऐसे लोग मुझे कतई पसंद नहीं, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। लूसी को वहीं तड़पता छोड़कर चील बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। जीवन मृत्यु के बीच झूलती हुई लूसी ने आवाज लगाई, चील महारानी, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। पर चील ने उसे अनसुना किया। कुछ समय बाद लूसी कबूतर के पास टोनी आई। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही अपनी सहेली को देखकर टोनी ने पूछा, दोस्त, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने घायल किया? क्या हुआ है? लूसी कबूतर ने आंसू बहाते हुए कहा, दोस्त टोनी, जल्दी जाओ, चील महारानी तुम्हारे बच्चों को अपना शिकार बनाने ले गई है। टोनी असमंजस में थी। एक तरफ मेरी सहेली इस हाल में है और दूसरी तरफ मेरे बच्चे। हे भगवान! टोनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोस्त, ये समय मेरे बारे में सोचने का नहीं है। जाओ अपने बच्चों को बचा लो, देर मत करो। कहीं ऐसा न हो तुम अपने बच्चों को खो दो। टोनी बहुत घबराई हुई थी। वो तुरंत अपनी दोस्त छोटू के पास गई, उसे सारी बात बताई। तुम जल्दी से लूसी के पास जाओ दोस्त। ये कहकर गौरैया वहाँ से उड़ चली। छोटू तोता भी तुरंत वहाँ से निकलकर लूसी के पास पहुँची। उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर गौरैया अपने बच्चों की जान बचाने चील महारानी के पास जाने लगी।
चील गौरैया के बच्चों को लकड़ी से बांधकर आग में सेक रही थी। ये बड़े स्वाद से भरा हुआ व्यंजन होगा, बहुत ही स्वादिष्ट। इसकी खुशबू से ही इसके स्वाद का अंदाजा लग रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? चील महारानी जी, क्या आप ये सही कर रही है? मेरे बच्चों को मार डाला। अब मेरे बच्चे ही जिंदा नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे भी मार डालो। मेरे घर पर आने वाला मुझे खुश नजर आना चाहिए, ऐसे रोता हुआ नहीं। मुझे ये कतई पसंद नहीं। अपना रोना बंद करो। मैं भला खुश कैसे हो सकती हूँ महारानी? अपने बच्चों की बात खोने के बाद भला मैं कैसे हंस सकती हूँ? बताओ। अपना मुंह बंद रखो। यूं डांट कर टोनी गौरैया के बच्चों का मांस उसने परोसकर एक प्लेट में दे दिया। चुपचाप इसे खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। मेरे घर आने वाले अतिथि को मैं बिना खिलाए नहीं भेजती, ये आदत है मेरी। ये कैसा घोर अन्याय है? मेरे ही बच्चों को मारकर उनका मांस मुझे खाने के लिए कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा पाप होते हुए देखने के लिए क्या मैं अब तक जिंदा हूँ? ये दर्द गौरैया बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने खुद की अग्नि में आहुति दे दी। इस दृश्य को देखकर चील के आंखों में एक बूंद पानी तक नहीं आया और न ही इसका बुरा लगा। अरे वाह, बिना शिकार किए मुझे एक और पंछी खाने मिल गया। यूं खुश होकर उस मांस को भी खाने लगी। ये सब पास वाले पेड़ पर बैठी चीचू कौवा देख रही थी। ना जाने भगवान ने इस चील के हृदय को इतना कठोर क्यों बनाया। बेचारे उन बच्चे और माँ की कितनी दर्दनाक मौत हुई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसी क्रूर वृत्ति रखने वाले को भगवान जरूर सजा देंगे। दूसरी ओर छोटू तोता ने लूसी को बचा लिया था। यूं ही कुछ दिन बीते। हिम्मत जुटाकर चील से मिलने गए। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? हमारी सहेली तुम्हारे पास आई थी, वो अभी तक वापस नहीं लौटी। उसका पता पूछने ही तुम्हारे पास आए हैं। वो अभी वापस कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद अपने मर्जी से मेरा आहार बन गई थी। उसकी बातें सुन आग बबूला हो गई थी वो दोनों सहेलियां। तुम जैसी को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। हमें खुद की जान की परवाह नहीं, पर हमारे साथ तुम्हें भी मरना ही होगा। ये कहकर उन दोनों पंछियों ने उसके घर में आग लगा दी। चील कहीं न जाए इसलिए दोनों पंछियों ने उसे कसकर पकड़ लिया। उन दोनों से खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश में चील को पूरी तरह से आग लग गई। तभी वहाँ पर चीचू कौवा पहुँची और अपने दोनों दोस्तों को उसने बचा लिया। उस आग में चील जलकर खाक हो गई। छोटू और लूसी की जान बचाने पर उन दोनों ने चीचू कौवा का आभार माना।